को कृतार्थ करे, धन्य बनाए। क्योंकि जब हम सब के अनेकों जन्मों के पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हम सबको भगवान की कथा श्रवण करने का स्वर्णिम सा अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। और वो घड़ी हम सबको आज मिली है। अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य गुरुदेव इंद्रेश कौशिक जी महाराज श्री कामाख्या धाम, पूज्य गुरुदेव का आगमन व्यास मंच पर हो चुका है। पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर मंचासीन है। आप सभी भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने समस्त गृह कार्यों को, नित्य कार्यों को, दैनिक कार्यों को विराम दे करके शीघ्र अतिशीघ्र कथा प्रांगण में पहुंचे। और जो भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव के साथ में भागवत भगवान की मंगलमयी आरती का आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदग्नो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो श्रवगणगो स्वस्तेः। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकसन्य वयशनिः। अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेनो असमायुषुधत्त। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी। सुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती भक्तियों को पाप से करते भगवत भगवान की आरती पापियों को पाप से टालती भक्त जनों को भवसागर से तारती पापियों को पाप से तारती भक्त जनों को भवसागर से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममदेव देवो त्वमेव सर्वं ममदेव देवो हरिः ओम् महारार्दिक्यं प्रहरं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना ते हनौकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वेः साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पय अनन्तकोटि प्रणमामि नमस्करोमि पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की भागवत महापुराण की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री मथुरा वृंदावन धाम की काशी विश्वनाथ की जगन्नाथ महाराज की तीर्थराज प्रयाग की गंगा मैया की पारंबा भगवती की कामाख्या महामाया की परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की नगर क्षेत्र बस्ती की स्थान देवता की ग्राम देवता की आवाहित मंडल देवताओं की विप्र भगवान की संत भगवान की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप सभी भक्त तथा स्थान बैठ जाएं और पुनः से निवेदन करेंगे कि जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में उपस्थित नहीं हुए हैं वो लोग भी अपने समस्त कार्यों को विराम दे करके अविलंब बड़े वेग से और बड़े प्रेम से कथा पांडाल में पहुंच करके पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान माधव मुकुंद की गौरव गाथा को श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ कर धन्य बनाए। अति कृपा होगी। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे अधिक समय न लेते हुए कि आप अपनी मंगलमयी वाणी के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें, धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। माँ माँ श्री राधे राधे माँ 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 श्री राधे 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 श्री राधे माँ
माँ माँ माँ श्री राम श्री राम श्री श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः। श्रीकामाक्षा देव्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान जगजीवन साहेब की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे हे विदेहतनये वसुधा सुपुत्री माधुर्यमूर्ति च महिमना वधराम रागे। आनंद केल निरते रसराज रामे दीनो ममध्ये भवति शरणागतोऽस्मि। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। बोलो सीताराम भगवान की। कामाक्षी तुम जगत माता कामाक्षी तुम जगत पिता कामाक्षी तुम जगद्धात्री श्री कामाक्षायै नमो नमः। बोल पराम्बा भगवती कामाख्या मैया की। आतुरित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना।
बोल बजरंग बलवान की जय हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तोर दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास श्री वृंदावन वास। बोलो राधे रानी सरकार की बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समाज बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सत जहाज प्रगटे हो सत जहाज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा परमेश्वर आकारण करुणा अरुणालय परम पिता परमात्मा कलकुटिल जीव नियंता जगदाधार कलकुटिल जीव निस्तारक आकारण करुणा को कर देने वाले परिपूर्णतम अवतार का प्रथम पूर्ण अवतार रसिक राज राजेश्वर भगवान श्री योगेश्वर श्री माधव श्री गोविंद परमात्मा भगवान श्री राम के पावन चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके दिव्य कृपा कटाक्ष की पावन वरदहस्त के दिव्य करुणावांगमयी पावन प्रतिमूर्ति की तरुपट छाया में बैठ करके साप्ताहिक यात्रा को तय करेंगे। ऐसे भगवान की पावन करुणामयी दिव्य वांगमयी पावन प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए बारंबार नमन करते हुए जगत कात्यायनी मां भगवती परम्बा श्री कामाख्या के पावन चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए दिव्य कृपा की पावन दिव्य अभिलाषा का मानस आस्वादन करते हुए अनंत कोटि बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की वंदना मानस आवाहन करके संपूर्ण गर्भगृह के रक्षार्थ उनको बैठाते हुए भगवान श्री भूतभावन की वंदना गौ माता की परिक्रमा संत समाज की वंदना विराजित मां शीतला की पावन चरण में बारंबार चरणों में प्रणाम करते हुए जिनके तरछाया के पावन वरदहस्त की पावन कृपा कटाक्ष में संपूर्ण ग्राम पल्लवित हो रहा है ऐसे पूज्य राम बाबा की पावन चरण में बारंबार प्रणाम करते हुए ग्राम देव समझ करके हृदय से हृदयांगम होकर के बारंबार पटछाया का आस्वादन करते हुए ग्राम देवी देवता गृह देवी देवता कुल देवी देवता और स्थान देवी देवताओं को हृदय से प्रणाम करते हुए आवाहित मंडल वेदी का आवाहन प्रत्यक्ष देवी देवताओं को प्रणाम। अधिक समय न लेकर के भगवान के इस दिव्य पावन रश्मयी कथा में जुड़ने और डूबने का प्रयास हम सब लोग एक साथ में मिलकर के करें। क्योंकि किसी ने सत्य कहा है, हमारे ऋषि परंपरा के ऋषिगण कहते हैं, अमलात्मा विमलात्मा भगवान के पावन राम नाम में डूबे मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के परमात्मा की पावन नाम के दिव्य मस्ती में डूबे हुए संत एक ही शब्द कहते हैं, सतगुरु हम सोरी जिकर कहो एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कथा के प्रेमामृत में जुड़ने और डूबने का प्रयास हम सब लोग अब मिलकर के करें। इनके दिव्य पावन कथा की ओर अग्रसर होवें। आज ये कथा का प्रथम दिवस, प्रथम पाली। हम लोग इनकी कथा में सीधे जुड़े उसके पूर्व अपने तन मन और वाणी तीनों को पवित्र करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से नारायण के बने। क्योंकि शरीर के भीतर कुछ चोर हैं जो घुस करके बैठे रहते हैं
और जब तक शरीर के भीतर ये चोर होते हैं ना, तब तक हम और आप कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं होते। बोले कौन है जो शरीर के भीतर बैठा है, राम को आने नहीं देता? तुम्हारे संतों ने बड़ी मधुर बात बताई। वो कहते हैं भैया इस शरीर के भीतर मोह रूपी चोर बैठे हैं, काम रूपी चोर बैठे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये पंच माया रूपी चोर ऐसे चोर है ना, जब तक ये शरीर के भीतर होते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं था यानी अहंकार, मैं माने काम, मैं माने लोभ, मैं माने अहंकार, मात्सर्य, काम, मैं और मोर तोड़ते माया, जब तक शरीर के भीतर ये माया है ना, तब तक राम नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, बोले अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाय। ये प्रेम का गलियारा है साहब, यहाँ पे दो नहीं बैठ सकते हो, एक ही बैठेगा, या तो काम बैठेगा या तो मेरा राम बैठेगा। बोले बैठाए किसको? राम को कि काम को? हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात बताई, कहा भैया अगर बैठाना है ना तो काम को नहीं राम को बैठाओ। बोले दोनों में अंतर क्या है? राम को बैठाने से क्या मिलेगा और काम को बैठाने से क्या मिलेगा? हमारे संतों ने समझाया, कहा भैया अगर राम बैठता है ना तो राम हमको आपको बंधन मुक्त करता है। बोले अगर काम बैठ गया तो संतों ने कहा भैया काम का काम है बंधन युक्त करना, यानी बंधन में बांधना, और राम का काम है बंधन मुक्त करना। अगर काम बैठेगा तो बंधन युक्त करेगा और मेरा राम बैठेगा ना तो बंधन मुक्त करेगा। तो बोले बैठाए किसको? कहा काम को मत बैठाओ, बंधन युक्त तो होकर के आए हो, अब केवल बंधन मुक्त होना है। ये भैया जरा इसका इको कम करो रे, इसका इको डाउन करो, अजी जरा साइड में। भगवान की बोले अगर काम को बैठाते हैं ना तो काम हमको आपको बंधन युक्त करता है, यानी बांधता है। बोले राम को बैठाते हैं तो कहा राम हमको आपको बंधन मुक्त करता है। तो कहा फायदा किसमें है? कहा अगर राम को बैठाओगे तो फायदे में हो। बोले क्यों? तो कहा अगर राम बैठ गया ना तो बंधन युक्त तो होकर के आए हो, काम क्रोध मद लोभ के मात्सर में तो वैसे ही बंधे हो। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े बड़े पर्वत से बड़े बताए गए, बंधन में तो बंद करके आए हो, केवल बंधन मुक्त होना है। तो कहा राम को बैठाओगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। इसलिए दो बार राम के शरण में हम लोग मिल करके चलते हैं, दो बार परमात्मा के नाम को बड़े प्रेम से गाते हैं, अपने शरीर को निर्मल करते हैं, मन से वाणी से कर्म से पवित्र होते हैं। उसके पश्चात इनकी कथा में मिल करके प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, एक ही नाम का उच्चारण करेंगे। जिस नाम का गायन अमलात्मा विमलात्मा कर रहे हैं, जिस नाम का गायन ऋषिगण कर रहे हैं, जिस नाम का गायन बाबा नारद जी कर रहे हैं, भारत की बड़ी माँ माता मीरा कर रही है, जिस नाम का उच्चारण हम सब कर रहे हैं ना, उसी नाम का गायन बड़े प्रेम के साथ में करें। बोले नाम हमारे संतों के मुख से आवाज आई, का भैया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
कृष्णलाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। पराम्बा भगवती कामाख्या मैया की जय हो। बजरंग बलवान की जय हो। भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ की जय हो। काशीनाथ की जय हो। चित्रकूट की जय हो। राम बाबा की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। स्वयं भूनारायण भगवान की जय हो। जगजीवन साहेब की जय हो। बड़े बाबा की जय हो। कोटवा धाम की जय हो। चारि पावा 14 गद्दी की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। ज्ञानवापी महादेव की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। अब हमारे और आपके बीच में एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। हम और आप कथा श्रवण करने और करवाने के लायक हो गए। आप लोग करने के लायक हो गए और हम करवाने के लायक हो गए। आज ये कथा का प्रथम दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े ही भाव के साथ में हम सब मिलकर के विराजे। हमारे संत कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, भैया वो घड़ी, वो पृथ्वी, वो भूमि वो समय धन्य हो जाता है ना जब भगवान के नाम का गायन किया जाता है। कि धन्य घड़ी सोई जहां सतसंगा और धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य हो जाती है माई बाप जब भगवान के नाम का गायन किया जाता है। वो ग्राम धन्य हो जाता है ना जिस ग्राम में भगवान के नाम का, भगवान के चरण के पादार बिंदु का ध्यान किया जाता है, भगवान के नाम के गायन, भगवान के नाम के संकीर्तन किए जाते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं, भैया जो व्यक्ति करवाता है ना, जो यजमान बनकर के बैठता है ना, जो मुख्य श्रोता बनकर के बैठता है ना, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जब उदित होते हैं ना तब वो कथा का यजमान बन पाता है। ऐसे नहीं बन पाता। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो यक संग और छोटे मन की मलिनता तब भावे सतसंग। जब करोड़ों के जन्म के एक पुण्य, करोड़ों जन्म के पापों का क्षय होता है ना और पुण्यों का उदय होता है ना, तब भगवान के नाम को सुनने की ललक जगती है। भगवान की कथा सुन लिया जाए ये विचार पनपता है, ऐसे नहीं पनपता। कोटि जन्म के पुण्य जब, कोटि कहते करोड़, जब 1 करोड़ जन्म के पुण्य एक साथ में उदय होते हैं ना तब मन में ये विचार जगता है कि कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम का गायन करना चाहिए, भगवान के भागवत जी को श्रवण करना चाहिए, भगवान को ला करके, भगवान को बुला करके बैठाना चाहिए। वो श्रोता, वो यजमान भी धन्य हो जाता है माई बाप जिसके मन में ये विचार पनपते हैं। वो ग्राम में धन्य है जहां पर उस नाम के गान को गायन किया जाता है। वो घर धन्य हो जाता है ना जहां पे भगवान का आवाहित करके भगवान के मंडप को बनाया जाता है। यत फलम नास्तु तपसा न योगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक कलोके कीर्तिना। हमारे व्यास जी कहते हैं, भैया जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या करने के बाद में मिलता था ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और दान, जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पूजा करने के बाद में मिलता था, समाधि लगाने के बाद में मिलता था, यज्ञ करने के बाद में मिलता था, तपस्चरण धारण करने के बाद में मिलता था, बोले वही फल इस कलयुग में मिलता। बोले कैसे? का कलो केशव कीर्तिनाथ, केवल कीर्तन कर लिया जाए, कीर्तन कर लेने मात्र से मिल जाया करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गोस्वामी जी अपने मानस में लिखते भी, बाबा जी कहते हैं, भैया इस कलयुग का प्रताप क्या है पता है? ऐसे भी हमारे ऋषिगण एक चौपाई का गायन क्या करते हैं। चौपाई कौन सी जानते हैं? हमारे ऋषिगण गुनगुनाया करते हैं,
दरवाजे दरवाजे पे जो जाकर के सारंगी को बजा करके भिक्षा का यातन करते हैं ना, वो भी एक ही नाम का उच्चारण करते, वो भी कहते हैं भैया कि कलयुग केवल नाम आधार, 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 सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं भैया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इनके नाम का केवल सुमिरन कर लिया जाए, हो केवल गायन मात्र कर लिया जाए। हमारे बाबा जी कहते हैं भैया जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है ना, जो इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करना चाहता है ना, उसके लिए एक उपाय है। बोले कौन सा? तो बाबा ने कहा भैया कि भवसागर चाह पार जो पावा, जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है, बोले उपाय कौन सा है? तो श्री गोस्वामी जी ने कहा भैया राम कथा ताका जो पार जाना चाहता है ना, उसके लिए यह कथा दृढ़ नौका के समान है। अच्छा देखिए बाबा कितने चतुर है, बाबा कितने बुद्धिमान है। बाबा जी संसार को भवसागर कहते हैं और कथा को नौका कहते हैं। अच्छा संसार को भवसागर क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी चाहते तो संसार को नदी भी कह सकते थे। अगर गोस्वामी जी चाहते तो संसार को एक सरोवर भी कह सकते थे, एक झरना भी कह सकते थे, एक वापिका, एक कूप, एक तड़ाक भी कह सकते थे। लेकिन बाबा जी कहते नहीं, ये नदी नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते ये कोई झरना नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है। बोले फिर क्या है? का भव सागर, ये भव सागर है। और भव सागर कहते हैं समुद्र को। अच्छा समुद्र की एक खासियत है, आप समुद्र के पास में जब कभी जाएंगे ना, तो समुद्र का जल देखने में बड़ा प्यारा लगता है, देखने में बड़ा अति प्यारा लगता है। लेकिन आप विचार करके देखो, क्या समुद्र का जल देखने में जितना प्यारा है, अंजलि में उठाने के बाद में जितना प्यारा है, क्या पीने के बाद में भी उतना प्यारा है क्या? पीने के बाद में तो खारा लगेगा। समुद्र का जल देखने में सुंदर लगेगा, समुद्र का जल अंजलि में उठाने के बाद में सुंदर लगेगा, लेकिन पीने के योग्य नहीं है। बाबा जी कहते भैया जैसे समुद्र का जल केवल देखने के योग्य है, पीने के योग्य नहीं है ना, ठीक उसी प्रकार से संसार भी है, ये केवल देखने के योग्य है, रहने के योग्य नहीं है। आ गए हो ठीक है, लेकिन रहने का मन बनाना नहीं है। और संसार की रीति भी वही है। इस संसार को एक नाम से जानते हैं, संसार को हमारे ऋषिगण कहते हैं मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक जब इसका नाम है ना, तो इसके लिए ऋषियों ने कहा है भैया आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ करके जाएगा ना, तो कोई जंजीरों में लिपट के जाएगा हो, लेकिन आने के बाद में जाना सबको है, आने के बाद में जाना तय है। जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यारों बड़ी दूर, ये बड़ी दूर का सफर हो, और उस सफर को आसान कब कर सकते हैं पता है? जब कृष्ण कथा रूपी मेरे पास में नौका होगी। श्री गोस्वामी जी यही कहते हैं कृष्ण कथा ये भगवान की कथा नौका है, और इस भवसागर से पार वही जाएगा जिसके पास में कथा रूपी नौका होगी।
अच्छा, गोस्वामी जी दूसरे भाव में और देखना, एक भाव में तो कहते हैं कि रहने के योग्य नहीं है, और दूसरे भाव में समुद्र के पास में खासियत और भी है। समुद्र का एक तट तो हमको आपको दिखाई पड़ता है हो, लेकिन क्या दूसरा तट भी दिखाई पड़ता है क्या? समुद्र के दूसरे तट को किसी ने देखा है क्या? समुद्र बड़ा विस्तारित है, 7 योजन समुद्र विस्तारा, ये 100 योजन का समुद्र, दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन विचार करके देखना, क्या दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ रहा है तो क्या दूसरा तट है ही नहीं है क्या? है तो कहीं ना कहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से बाबा कहते हैं भैया जगत भी है, इसका एक घाट तो दिखाई पड़ता है जहां पे रह रहे हैं, ये युक्ति का घाट तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुक्ति का घाट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिसको मुक्ति का घाट दिखाई पड़ जाए उसको जगत में रहना न रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जान जाता है केवल भगवान प्रिय लग रहा है, मेरा माधव प्रिय लग रहा है। तो जगत में आ गए तो ठीक है, लेकिन रहना नहीं है। और जितने दिन रहा जाए ना, उतने दिन एक ही कामना के साथ में रहा जाए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके ये प्राण तन से निकले। भगवान के नाम को लेकर के ये प्राण निकल जाए हो। जब अंतिम समय आवे ना, जब अंत समय आवे, मेरा घनश्याम नजर आवे, मेरा जब अंतिम समय आए ना, मेरा माधव मुझे सामने मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ जाए, मेरे कान में कृष्ण नाम की चर्चा सुनाई पड़ जाए, मेरे ओठों से अगर कोई शब्द निकले तो मां गायत्री का, प्रभु राम का, मेरे माधव के शब्द का उच्चारण हो जाए, केवल इतना हो जाए बस जीवन धन्य हो जाएगा। आज उन्हीं जीवन को धन्य करने के लिए कथा अवतरित भई है। कथा का आज ये प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस तो वैसे भी पूजा पाठ में निकल जाता है। अभी दिन में जब आंधी तूफान, बड़ी तेजी की बारिश के बूंदे, ऐसा लग रहा था कि आज कथा हो ही नहीं पाएगी, लेकिन जहां पे जाके राम रक्षक वाके कौन भक्षक, जिसकी रक्षा स्वयं मेरा रघुनाथ कर रहा हो, जिसकी रक्षा स्वयं मेरी माँ कर रही हो, उसका बाल माँ का भला कौन कर सकता है। कथा भी हो रही है तो हम लोग थोड़ी देर तक बैठ करके इनके नाम का उच्चारण भी कर लें। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान के रूप में विराजित है आदरणीय श्री संत बख्श सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बड़ा अभिनंदन यहां से करता हूं, संपूर्ण परिवार का बड़ा अभिनंदन करता हूं। हमारे भैया विराजित है, सबका मैं स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कृष्ण कथा के बाद में सबका नाम लिया जाए, पहले राघव राघव माधव माधव ही कर लिया जाए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हम लोग भागवत जी के दिव्य महात्म्य में प्रवेश करें। कल से हम लोग कथा के धार को पकड़ेंगे। आज कथा है क्या, जरा इसको जानने का प्रयास करें। नैमिषारण्य का बड़ा पावन एक तीर्थ क्षेत्र है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। अच्छा, नैमिषारण्य कितने लोग गए, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, जो लोग नैमिषारण्य नहीं गए ना, उनसे मेरी व्यास गद्य निवेदन करती कि आप लोग जाइए। हाँ, नैमिषारण्य जब जाते हैं ना, तो नैमिषारण्य में जो लोग गए उनको पता होगा एक चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ आप लोगों ने दर्शन किया होगा ना। चक्र तीर्थ का एक महात्मा है, जो जाकर के चक्र तीर्थ में दर्शन कर लेता है ना, उसको जगत में आने जाने का जो बार बार वाला चक्कर है, इससे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आजकल ये मानव बड़ा निकृष्ट है, बड़ा मतलबी यार है। हाँ, ये संसार की रीति है यारी से, मतलबी से। इसको जो मुक्ति का मार्ग है वो दिखाई नहीं पड़ता। अभी छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो। विचार करके देखना, अभी छाया जवानी का नशा, बड़े मगरूर रहते हो। अरे मुक्ति की मार्ग जो ये भक्ति है, इसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का। जिस जवानी पे इतराते हो ना, जिस जवानी पे बड़ा घमंड है ना, जिस सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना, विचार करके देखना, उतर जाएगा 2 दिन में नशा ये जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, ये बुलबुला है पानी का। ये पानी का बुलबुला है माई बाप, एक ना एक दिन इसके ऊपर दूसरी बूंद आकर के गिरेगी, और जिस दिन दूसरी बूंद आकर के गिरेगी ना, उसी दिन ये पानी के बुच्चे अपने आप फट जाएंगे, हम आप निर्मल होकर के सामने आ जाएंगे। इसलिए जितना भी जीवन मिला है ना, उसको भक्ति में गुजारो, कृष्ण भगत बनकर के गुजारो, तभी कल्याण है। हाँ, एक ही बचेंगे जो भगत बनेंगे। जो भगत है वो बचेगा, जो राम का भगत है वो बचेगा, जो मानव है वो बचेगा, जो दानव है सबके सब मारे जाएंगे। हाँ, नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है। एक नैमिषारण्य ऋषया शोलिका दया। एक बार की बात है,
नैमिषारण्य का पावन तीर्थ क्षेत्र है। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, मन में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि सामने कलयुग आ रहा है, कलयुग में किया क्या जाएगा। इतने में बाबा नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए ऊपर मृत्यु लोक से नीचे की ओर आ रहे हैं। इधर जहां पर ऋषिगण बैठे हैं उसी मार्ग की ओर एक छोटे से ऋषि स्वामी सूत जी महाराज भी आ रहे हैं। एकदम छोटी सी अवस्था है, मस्तक पर तेज है, छोटे से हाथ है, छोटे से पांव है, जटाओं को बांध रखा है, एक हाथ में कमंडलू को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे हाथ में छत्र को पकड़े हैं, कौपीन को धारण किए हैं, ओठ से जिह्वा से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। छोटा सा बालक, देखने में अद्वितीय क्षमता दिखाई पड़ रही है। राघव राघव माधव माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेव वासुदेव, नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम का रट करते हुए स्वामी सूत जी महाराज चले आ रहे हैं। जैसे सूत जी को ऋषियों ने देखा ना, उठ करके खड़े हो गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, लाकर के सुंदर शासन पे बैठाए, चरणों को पखारे हैं, चरणोदक को निकाला है, पान किया है। अच्छा, हमारे यहाँ की संस्कृति हुआ करती थी, हमारे भारत की संवेदना होती थी, हमारे भारत का यह अध्यात्म दृष्टिकोण हुआ करता था। हमारे घर में जब कोई आता था ना, तो तीन को देवता कहा जाता था। कौन? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और तीसरा अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जब अतिथि आता था ना, तब अतिथि को देवता मानते थे हो, लेकिन आज हमारी आपकी संवेदनाएं मिटी हैं, आज हमारी आपकी संस्कृति मिटी है, आज अतिथि देवता नहीं रह गया। आज जब अतिथि आता है ना, तुम्हारे घर में ऐसा लगता स्यापा पड़ गया। आज अतिथि का कोई मोल भाव नहीं। लेकिन विचार करके देखना, अब अतिथि आते ही कहां है? अतिथि तो पहले आया करते थे। अतिथि का मतलब हुआ आतिथि, आ माने नहीं, तिथि माने तिथि। जिसके आने की तिथि कोई जानता नहीं था ना, वो अतिथि हुआ करते थे। लेकिन आजकल अतिथि नहीं, मेहमान आते हैं। और मेहमान कौन है पता है? अतिथि जिनके आने की तिथि कोई तय नहीं होती थी, वो अतिथि है। और आजकल आने के 10 दिन पहले टेलीफोन से कि वो परसों आ रहे हैं, बोले हाँ हाँ हाँ। कल निकलना तो आज रात में भी, कल सुबह निकलेंगे, बोले हाँ ठीक है। निकलने के 1 घंटे पहले जरा निकलने वाले भी निकलने, बोले हाँ ठीक है आओ। गांव के किनारे पहुंचे, तब भी गांव के किनारे ये मेहमान है माई बाप। हमारे यहाँ अतिथि बनकर के मेरा राघव आता था, सबरी की कुटी में पहुंच जाता था हो, सबरी जान भी नहीं पाती थी। हमारे यहाँ अतिथि बनकर के मेरा कृष्ण आता था, बुजुर्ग के घर में पहुंच जाता था हो, बुजुर्ग को कानों कान पता भी नहीं होता था कि कौन आया है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, देवता। आज जैसे ऋषियों ने सूत जी को देखा ना, उठ करके खड़े हो गए, जाकर के चरणों को पखार करके चरणोदक को ग्रहण किया, सुंदर शासन पे बैठाया है। हमारे ऋषिगण कहते हैं, जहां पे जाने के बाद में प्रसन्नता किसी के चेहरे पे झलके ना, वहां पे जाना नहीं चाहिए। हाँ, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तह न जाइए चाहे कंचन बरसे में। हमारे ऋषिगण कहते हैं भैया, जहां पर जाने के बाद में जाने वाले के घर में प्रसन्नता दिखाई न पड़े ना, वहां पे जाना वर्जित है। बोले ज्यादा धनवन मिल रहा हो तो हमारे संतों ने संकेत किया, कहा भैया धन चाहे कंचन बरसे में, चाहे बरसात स्वयं सोने की बरसात क्यों न कर रहा हो, जाना वर्जित है, मत जाइए। जाने के बाद में अगर प्रसन्नता मिल रही है ना, तभी जाया जाए, अगर प्रसन्नता नहीं है तो जाना वर्जित है। स्वामी सूत जी को देख करके ऋषिगण खड़े भय, आसन पर बैठाया है। संध्या का समय है, नेत्र बंद है, हाथ जोड़ करके सामने बैठे हैं, नेत्र से आंसू ढरक रहे हैं। सूत जी ने पूछा, ऋषियों कहो क्या बात है? तो ऋषियों ने कहा, बाबा ये सामने कलयुग दिखाई पड़ रहा है, कलयुग, हम करें क्या, कोई उपाय बताओ। स्वामी श्री सूत जी ने कहा, पहले संध्योपासन कर लेते हैं, संध्या का समय है, 2 बार पहले भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। अच्छा, हमारे आपके घर में भी यह नियम अनिवार्य है, सुबह शाम भगवान के नाम की भक्ति करना, सुबह शाम नारायण के नाम के माला को चलाना। सुबह जब जगा जाए ना, तो स्नान करने के बाद में भगवान के नाम का 1 लोटा अर्घ देना। यह हमारे आपके जीवन में नैतिक मूल्य नियम है।
अगर ये नहीं कर सकते ना तो जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल की बड़ी विडंबना है, हम लोग जब जगते हैं ना तो पहले हमारी संस्कृति थी, जगने के बाद में कारागृह बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथों का दर्शन करते थे। जग करके जब जगते थे, उठते थे, भूमि को प्रणाम करते थे, माता पिता के पास में जाकर के माता पिता के चरण का आस्वादन करते थे, चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता जब जगते थे ना तो माता पिता के चरण में प्रणाम करते थे हो। लेकिन आजकल की संवेदनाएं मर गई। आज के बालक प्रणाम करना नहीं जानते। आज जग करके जब उठते हैं तो हाथ का दर्शन नहीं करते हो। अब तो ये सर के सराहने तकिया के नीचे टेलीफोन होता है। जब जग करके उठे तो पहले टेलीफोन का दर्शन करते। ये पूरी रात में मैसेज कितने आए, ये लाइक किसने किया, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने बढ़ गए। ये हमारी आपकी विडंबना है, ये बढ़ नहीं रहे, हमारी आपकी संस्कृति मिट रही है, हम और आप घट रहे हैं हो। ये 24 घंटे फोन में लगे रहना, लगिए माई बाप, गंदी बात नहीं, लगो, लेकिन हरदम फोन में लगे रहना ये हमारे आपके जीवन में एक कांटा है, कैंसर है। मैं रोकता नहीं हूं, लगो, लेकिन उसके लिए एक समय निर्धारित कर लो। दिन भर में 24 घंटे में 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, अब 24 के 24 घंटे लगे। उठ करके चरणों में प्रणाम, ऋषियों ने प्रणाम करके बैठाया है। स्वामी श्री सूर्य जी ने कहा भैया ये संध्योपासन पहले भगवान का ध्यान कर ले, जगने के बाद में 1 लोटा जल भगवान को दिया जाए यह अनिवार्य है। सबके साथ में बैठे हैं, संध्योपासन किया है। ऋषियों ने पूछा, बोले बाबा ये सामने कलयुग दिखाई पड़ रहा है, कलयुग से मुक्ति के लिए उपाय क्या है? अगर मुक्त होना चाहे तो कोई उपाय बताओ। तो स्वामी श्री सूर्य जी ने बताना शुरू कर दिया। कहा भैया एक कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, और वो ऐसी गाथा है ना, ऐसी चर्चा है ना जो हमको आपको मुक्त कर सकती है। ऋषियों के नेत्र में आंसू आ गए, सर को झुकाए हैं, हाथ को जोड़े हैं, वाणी धीरे धीरे करके स्फूर्ति से रुक रही है, तन शिथिल हो गया, वाणी अवरुद्ध है। एक निवेदन क्या, बोले बाबा अतिशीघ्र सुनाइए, अतिशीघ्र सुनाइए। स्वामी श्री सूर्य जी ने बताना आरंभ किया। बोले ऋषियों एक बार की बात है, बाबा नारद अपनी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा बाबा नारद जी के विषय में भी जान लिया जाए कि नारद जी कौन है। ये लगातार 7 दिन हमको आपको मिलेंगे, रोज नारद जी की चर्चा आएगी, नारद जी है कौन ये भी जानना अनिवार्य है। नारद जी के लिए हमारे ऋषिगण कहते हैं भैया नारम ज्ञानम ददात इत सह नारदा, जो मिलने के बाद में हमको आपको ज्ञान देना शुरू कर देना उनका नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददात, जो मिलने के बाद में ज्ञान देना शुरू कर देना उनका नाम है नारद। दूसरे भाषा में नाधन रदा, जिसके द्वारा कही गई बात कभी रद्द ना होती हो ना, उनका नाम है नारद। तीसरी भाषा में कलह प्रियासा नारदा, जिसको ये कलह यानी कि लड़ाई दंगा बवाल ज्यादा प्रिय लगता हो ना, उसका नाम है नारद। अच्छा नारद आजकल भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं क्या नहीं पाए जाते, आज भी नारद है, लेकिन पहले के नारद में और आज के नारद में अंतर है। पहले के जो नारद थे ना उनको कलह प्रिय था, यानी आग लगाना जानते थे तो उसको बुझाना भी जानते थे। लेकिन आज वाले नारद को लगाना जानते, बुझाना नहीं जानते। हाँ लगाना पता है लेकिन कैसे बुझेगी ये नहीं पता है। नारद है, प्रत्येक घर में नारद है। 2 व्यक्ति के बीच में जो अपना काम निकालता है ना वो नारद है। 2 को लड़ा करके बीच में अपने काम को सरक के निकल जाता है वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति तसा नारदा, जो मिलने के बाद में ज्ञान देना शुरू करे ना उसका नाम है नारद। स्वामी श्री सूर्य जी कह रहे हैं भैया बाबा नारद जी अपनी बीड़ा को बजाते हुए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जैसे बाबा नारद कलयुग में पहुंचे ना, आज नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि सामने कलयुग आ गया है। और कलयुग देख करके लगा कैसा, जैसे पृथ्वी पे 4 कदम चले ना, नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ
झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चलेना। झूठ का व्यापार हो गया है, झूठ का लेना देना। एक पिता के एक माता के 4 कुमार है ना, अगर एक घर में 4 संतान है ना, तो माता पिता चारों संतानों को बुलाती है और बुला करके चारों संतानों को ज्ञान की बात नहीं बताती, अध्यात्म और सनातन की बात नहीं बताती। बताती क्या पता है कि माते पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे, उधर भले करावे, उधर भले कहा मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरे सोई यतन करो। माता पिता अपने घर के बच्चे को बुलाते हैं तो एक ही ज्ञान देते हैं माई बाप, उदर भरे, जिसमें पेट का भरण पोषण हो जाए ना, केवल वही ज्ञान देते हैं। बाबा नारद को लगा कि सामने कलयुग आ गया है। धीरे धीरे करके बाबा नारद जी आगे बढ़ने लगे। एक आश्रम के किनारे गए तो देखा आश्रम के सामने लिखा है मौनी बाबा। नारद जी को लगा हाँ ये आश्रम जरा ठीक लगेगा, मौनी बाबा। इस कलयुग में अगर कोई मौन धारण करके बैठा है ना, तो भी अपने आप में बड़ा अद्वितीय है, बड़ा महान है। हाँ, सर्वोत्तम भाषा का नाम है मौन भाषा। एक ऐसा युग चल रहा है ना, इस युग में व्यक्ति के पास में सब है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मौन हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ, बाबा नारद ने देखा कि सामने लिखा मौनी बाबा, यानी मौनी बाबा का मौनी आश्रम। विचार के ये सुंदर होगा। जैसे भीतर प्रवेश करना चाहा ना, वैसे नारद जी को दिखाई क्या पड़ा कि जिस संत के लिए लिखा है मौनी बाबा, वो बड़ी तेजी से अपने चेलों को डांट रहे हैं। अरे नारद जी को लगा ये तो दिखावा है, निकल करके बाहर आए, थोड़ा और आगे बढ़े तो लिखा है त्यागी बाबा, यानी त्यागी आश्रम। बिचारे क्या ये सुंदर होगा। जैसे भीतर जाना चाहा, देखा ऐसो आराम। बाबा जी बाहर निकल के आए, कहीं पे ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला। एक मार्ग से तुरंत वैकुंठ की ओर आगे बढ़े और जैसे आगे जाने लगे ना, तैसे नारद जी के कान में किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़ करके देखा, एक नारी रो रही है, एक अबला रो रही है। एक बार बाबा नारद ने विचार किया चला जाए। नारद जी ने विचार किया नहीं, हमारे शास्त्र हमको वर्जित करते हैं एक संत का किसी नारी के पास में जाना, एक अकेले नारी के पास में किसी ऋषि का जाना, ये शास्त्र वर्जित करता है, मुझे जाना नहीं चाहिए। एक बार सोचते नारी है, चलना चाहिए, चल करके परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस जगत में परहित से बड़ा, परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। चल करके परोपकार करना चाहिए, लेकिन विचार क्या नहीं, नारी है, जाएंगे नहीं। जैसे बाबा नारद अपने कदम को उठा करके आगे रखे ना, जैसे आगे बढ़ना चाहे ना, तैसे नारी ने बड़ी तेजी से आवाज लगाई है। बाबा नारद को बुलाया है, बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता पुनाशे, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। नारी ने आवाज लगाया, बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए बाबा एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। बाबा नारद जी रुके हैं, नारी के पास में गए हैं, और जैसे नारी के पास में पहुंचे ना, बाबा नारद जी आश्चर्य में डूब गए। एक जवान नारी बैठ करके रुदन कर रही है, और नारी के दोनों बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। बाबा नारद के नेत्र में आंसू आ गए, ऐसे हाथ को जोड़ा, बोले मां आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। और आपके बगल में दोनों ये जो वृद्ध लेटे हैं ना, ये दोनों कौन है?
माता भक्ति के नेत्र में आंसू आ गए। ऐसे हाथ जोड़ा, कहा बाबा मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। अरे बाबा मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतख्याता, पूरा जगत में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। बोले ये दोनों कौन है? कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले ये दोनों आपके पुत्र? बोले हाँ। तो कहा माता जवान और बेटे बुद्धे हो गए, ये कैसे? मैं नहीं मानता। अरे माँ भक्ति ने उत्तर दिया, कहा बाबा यही तो कली का प्रकोप है, यही तो कलयुग का प्रकोप है बाबा, कि माँ जवान है और बेटे बुद्धे हो गए। कल योगेन जर्जर हो, ये कली के प्रताप से जर्जर हो गए। कोई उपाय ढूंढो, मेरे पुत्र जो है ना ये दोनों चैतन्य अवस्था में आ जाए। नारद जी ने नेत्र को बंद किया और पूछा माँ एक बात बताओ, आपका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, आप पैदा कहाँ हुई? तो माता भक्ति ने कहा बाबा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ प्रांत में पैदा हुई हूं, कर्नाटक तक मेरी वृद्धि भई है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी ना, मैं जीर्ण होते हुए चली गई। और जैसे इस प्रदेश में आई हूं ना, गुर्जरे जीर्ण मता, जैसे गुर्जर यानी गुजरात प्रांत में मेरा पदार्पण भया ना, तैसे मैं पूर्ण रूपेण जर्जर हो गई। केवल एक पद जिंदा है, भक्ति थोड़ी सी तरुण है, बाकी सब जर्जर होकर के बैठ गए। बाबा नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करना चाहा है, वेदों का पाठ किया है, उपनिषदों का पाठ किया है, गीता का गायन किया है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य चैतन्य अवस्था में नहीं आए। गीता को जब सुनाते हैं ना, नेत्र खोलते हैं, और जैसे गीता का पाठ विश्राम होता है ना, तैसे नेत्र बंद कर लेते हैं। शास्त्रों को सुनाया है, उपनिषदों को सुनाया है, अनेकों पाठ को सुनाया है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य चैतन्य अवस्था में आए नहीं। बाबा नारद के नेत्र में आंसू आ गए। ऐसे हाथ जोड़ा, कहा मां अब आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, धैर्य धारण करें, अब ये नारद जा रहा, कोई उपाय ढूंढ करके आएगा। जैसे नारद जी पीछे की ओर आगे बढ़े ना, तो ऐसे भक्ति रोने लगी। ऐसे हाथ जोड़ दिया, कहा बाबा आप जाइए मत, आप जाइए मत, आप केवल रुक जाइए बस। आप तसल्ली भी मत देना, सांत्वना भी मत देना, ये भी मत कहना कि आपके बेटे चैतन्य अवस्था में आएंगे, आपके बेटे जगेंगे, ये भी मत कहना। केवल आप ठहरे रहो, आप बैठे रहो बस। एक संत का दर्शन केवल होता रहेगा ना, मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी। मेरे बेटे चैतन्य अवस्था में अपने आप आ जाएंगे, लेकिन छोड़ करके मत जाओ। भक्ति के नेत्र में आंसू आए हैं। ऐसे हाथ को जोड़ा है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा बाबा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने कटल जाएगा। बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने कटल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने कटल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के रहना,
कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। बाबा आप कुछ बोलना भी मत, आप कुछ कहना भी मत, आप केवल बैठे रहना। मेरे बेटे की जो मरने की तिथि है ना, ये थोड़ी सी टल जाएगी। बाबा नारद के नेत्र में आंसू आए हैं। भक्ति को किसी प्रकार से सांत्वना देकर के बैठाया है। बाबा नारद जी निकले हैं, आज उपाय ढूंढने जा रहे हैं। इधर से बाबा नारद जी चले जा रहे हैं, उधर से ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी चले आ रहे हैं। जैसे मार्ग में बाबा नारद को देखा है ना, आज मानस पुत्र रुके हैं, नेत्र में आंसू हैं। बाबा नारद से पूछा, नारद बड़े चिंता में लग रहे हो, कारण क्या है? एक बात मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में कुछ भी होवे चलेगा, स्वीकार है, लेकिन अगर आपके जीवन में चिंता आ गई ना, तो हमारे शास्त्र कहते हैं ये स्वीकार नहीं है। हाँ, वास्तविक आनंद तो केवल मस्ती में है, माई बाप फकीरी में, चिंता में कोई आनंद नहीं है। वह रे मौज फकीरी में, जो सुख प्यारे राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। वह रे मौज फकीरी में, माई बाप फकीरी में आनंद है, अमीरी में आनंद नहीं है। हाँ, वास्तविक जीना तो फकीरी में है। ये चिंता और चिता दो होती हैं। एक बार दोनों में बहस छिड़ गई। चिता ने कहा कि मैं बड़ी हूं, चिंता ने कहा नहीं मैं बड़ी हूं। अरे चिंता कहती नहीं मैं बड़ी हूं भाई, चिता ने कहा मैं बड़ी हूं। दोनों एक संत के पास में गए, बोले आप निर्णय करो। एक संत निर्णायक बना है, चिंता को बड़ा घोषित कर दिया। चिता रोने लगी, बोले कारण? चिंता ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, कहा बहन तू उसी को जलाती है रे जो तेरे पास में मर करके आता है। बोले तू किसको जलाती है? तो चिंता ने उत्तर दिया, कहा बहन तो उसको जलाती है जो तेरे पास मर करके आता है, और मैं उसको जलाती हूं जो जीवित है। तू मरे हुए को जलाती है और मैं जीते जी को जला करके राख कर देती हूं, इसीलिए मैं बड़ी हूं। अगर जीवन में चिंता आ गई ना, तो चिंता चिता से बड़ी है। चिंता चिता बली ऐसी, अगर चिंता आ गई तो जीते जी व्यक्ति को खा लेती है। अरे रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट किया है। बाबा कहते भैया, बाबा ने चिंता को सापिनी कहा है, यानी सर्पिणी। श्री गोस्वामी जी कहते भैया चिंता सापिन को नहीं खाया। ये चिंता सापनी किसको नहीं खाया हो, जरा एक बार बताओ। अगर जीवन में चिंता आ गई तो खा करके राख कर देती है, जला के राख कर देती है, मिटा करके कोने में ढेर बना देती है। इसलिए जीवन में कभी चिंता से ग्रसित मत होना। हाँ, कभी चिंता से ग्रसित मत होना। बाबा नारद जी से मानस पुत्रों ने पूछा, कहा बाबा आपके मस्तक में चिंता की रेखाएं हैं, कारण क्या है? बाबा नारद ने कहा मैं एक मार्ग से जा रहा था, एक नारी रो रही है, सारी घटना सुनाई, वो भक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, दोनों वृद्ध हो गए, कारण कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों ने ये भागवत सुनाने का उपाय बताया है। कहा नारद उनके मुक्ति का एक ही उपाय है, उनको एक ही उपाय मुक्त कर सकता है। बोले कौन सा? तो मानस पुत्रों ने समझाया है। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ का गायन किया जाए, उनके कर्ण मूलों में श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण को सुनाया जाए। बाबा नारद जी तुरंत पीछे लौटे हैं, गंगा नदी के किनारे जाकर के सुंदर शासन को बनाया है, एक व्यास गद्दी को तैयार किया है, ऊपर चांदनी को लगाया है, सुंदर से मसरंग को रखा है, सामने कदली स्तंभ को लगाया है, आवाहन मंत्रों को बोला है, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च। प्रतिष्ठा करने के लिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बुलाया है। स्वामी श्री सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों साप्ताहिक यात्रा को तय किया है। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण को सुनाया। धीरे धीरे करके 7वां दिन चल रहा है, कथा विश्राम हो गई है, जयकारा लगा है, आरती का समय है। बोल भागवत भगवान की। क्या आप लोगों का जयकारा था क्या? हाँ, ऐसे जयकारा लगेगा क्या? तो हो गई कथा। हाँ, हम लोग जिस यात्रा में निकले हैं ना, जिस पद यात्रा को तय कर रहे हैं ना, वो यात्रा इतनी आसान नहीं है। अगर इतने मंद स्वर में हम और आप बैठ करके जयकारा लगाएंगे ना, तो फिर उसके बाद में यात्रा तय हो जाए, असंभव है। हाँ, अखंड राम राज्य की कामना में है,
अखंड हिंदू राष्ट्र की कामना में है, जयकारा तेज करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि जयकारा लगा दिया तो बाहर निकल के जाएंगे तो कोई मार देगा। हाँ, वो पहले समय हुआ करता था। पहले अब्दुल की औलादे पैदा हुआ करती थी, राम बोलने वाले को काटा करती थी, मारा करती थी। लेकिन आज वो नहीं है। ये नारा पहले लगते थे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन अब ये नारा नहीं लगता हो, अब तो नारा बदल चुका है। अब व्यास गद्दी से दूसरे नारे जाया करते हैं। हमारे व्यास गद्दी के व्यास कहते, भैया तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो व्यास गद्दी कहती है, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। अब ये डर नहीं है कि जयकारा लगा दिया, राम राम बोल दिया तो निकलेंगे कोई मार देगा। इसलिए तेज ध्वनि में जयकारा लगाओ। अगर चाहते हो कि मेरा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, अखंड हिंदू राष्ट्र की कामना है, राम राज्य की अगर कामना है, अगर सनातन की कामना को लेकर के चले हो तो जयकारा तेज करना पड़ेगा, तीव्र ध्वनि में बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलो, मेरे लिए मत बोलो। हाँ, मेरा तो चलेगा, हम तो ठहरे फकीर बाबा। और हम तो कहते, हमसे कई बार पत्रकार पूछते, बाबा तो ऐसा कैसे बोल देता, तेरे को डर नहीं लगता क्या? तो मैं उनको समझाता हूं, भैया हम बाबा नहीं हैं, हम ढाबा हैं। हाँ, और ढाबा को खुलने और बंद होने का डर नहीं होता, इसलिए हमें खुलने और बंद होने का डर नहीं है। हाँ, हम अपने समय पे खुलेंगे, अपने समय पे बंद हो जाएंगे। मेरे लिए मत बोलो माई बाप। अगर आप चाहते हो कि आने वाले स्वर्णिम युग में आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहनें सुरक्षित रहे, तब बोलो, मेरे लिए नहीं। इसलिए बोल लो माई बाप। बोल बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। अब आनंद आया थोड़ा। नारद जी ने 7 दिन की साप्ताहिक यात्रा को सुनाया। 7वें दिन की कथा विश्राम भई है, आरती का समय है। कहीं पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं पड़े। बाबा नारद के नेत्रों में आंसू आए हैं, अश्रुबिंदु के पात भये हैं, अश्रुबिंदु झलके हैं। नारद जी के थोड़े मुखमंडल उदास भये हैं। आरती हो रही है, मंद मंद ध्वनि से भगवान का ध्यान कर रहे नारायण, मैंने सुना है आपके दरबार में कृपा की अदालत चलती है। मैंने सुना अगर मन से किसी ने कुछ मांगा है ना तो आपने उसको दिया है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, और तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या हम जैसे दीनों के लिए दरबार नहीं है क्या? क्या पहले वाला स्वभाव आपका नहीं है क्या? अस स्वभाव कहूं सुनो न देखो, कहा खगेश रघुपति सम लेख्यो। अरे जिस स्वभाव के लिए खगपति ने कहा था वो स्वभाव अब नहीं है क्या? मैंने सुना है जिसने जो भी मांगा ना उसको मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। बाबा कहते, भैया मांगने में देरी है, उसको देने में देरी नहीं है। उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उसके करुणा में कोई कमी नहीं है माई बाप, हमारे आपके पात्रता में कमी है। हो हम और आप मांग नहीं पाते। अरे मांगने के लिए तो श्री गोस्वामी जी ने लिखा है। वो तो कहते, भैया कि जा पर सत्य स्नेह हो, जाकी सत्य स्नेह हो, जाकी जा पर सत्य स्नेह हो, जाकी जा पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिला सन दे हो, सोते ही मिला सन दे हो, सोते ही मिला सन दे हो। कहा जाकी जा पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिला ही न कछु संदेह हो। बाबा जी कहते हैं, भैया जिस पर स्नेह होता है ना उसे वो वस्तु मिल ही जाती है। मांगने की देरी है। अच्छा, हम और आप मन से मांग नहीं पाते। हाँ, अच्छा अब आप विचार करो, अगर कलयुगी प्राणी
इस कलयुग में आम मानव के पास में कोई जाता है कुछ मांगने तो वो तो दे ही देता है, वो तो सर्व नियंता है, जगत नियंता है, जगदाधार है, वो पराम्बा है, वो भगवती है। क्या वो नहीं देगी क्या? वो तो तुरंत देगी। लेकिन हम और आप स्नेह होकर के मांग नहीं पाते। अच्छा, स्नेही शब्द क्यों लगाया पता है? मांगने के दो मार्ग होते हैं, दो तरीके। जैसे किसी के पास में कोई व्यक्ति कुछ मांगने जाए, हम आपके पास कुछ मांगने आए तो हमारे दो लहजे होते हैं। पहला लहजा ना पाने वाला, हम किसी के पास में जाओ और कहे जरा इसको मुझे दो, तो क्या वो देगा मुझे? क्या नहीं देगा ना। तो कहे जाओ आगे बढ़ो मेरे पास नहीं है। और दूसरा मार्ग हम पहुंच करके भैया जरा मुझे आवश्यकता थी, कर देते तो काम हो जाता। वो बड़े प्रेम से निकाल के ऐसे देगा, बोले हाँ ले जाओ वापस कर देना। अच्छा, मांगते कहते भगवान के पास में जब जाते हैं ना तो बड़ा उदार बन करके जाने का प्रयत्न करते, लेकिन स्वार्थी बन जाते। कारण जहां पे नेत्र को बंद करना है वहां पे नेत्र को टकाटक खोल के जाते हैं। हाँ, पूरे रास्ते भर जब नेत्र को बंद करना है तब खोल के जा रहे हैं, माल देखते हुए। लौट करके शॉपिंग यहां होगी, हाँ, लौट करके पिज्जा यहां खाया जाएगा, ये एक ड्रेस यहां लेनी है। और जब मंदिर में पहुंचे जहां पे नेत्र को खोलना है वहां पे नेत्र को बंद कर लिया। जगत में नेत्र को बंद करना तो खोल के जा रहे हैं, और मूर्ति के सामने नेत्र को खोल करके निहारना है तो नेत्र को बंद कर लिया। अच्छा, केवल बंद ही नहीं किया, हाँ, एक मुठ्ठा अगरबत्ती को उठाए, उसको सुलगाए, और अभी भी रुके नहीं हो, फिर यात्रा और आगे चली। फिर गाना शुरू किया बैठ करके, तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। अच्छा, विचार करो कहीं भगवान प्रकट हो जाएं और कहें भैया तुम बड़े प्रेम से गा रहे हो कि तन मन धन सब तेरा, और तेरा कह के रुक नहीं रहो, ये भी कह रहे हो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अच्छा, भगवान ने बोल पड़े भैया ये मन मेरा है, अपने पास रखो, ये तन भी मेरा है तो इसको भी अपने पास रखो। लेकिन जेब में 1 लाख की गड्डी पड़ी है ना, कह रहे हो धन भी तेरा तो 1 लाख की गड्डी हमें दे दो, तो क्या कोई देगा क्या? हमें लगता है यहाँ पर बैठे हुए 100% में 99% यही कहेंगे सरकार इस जन्म में उधारी रखो, अगले जन्म में आएंगे तो पहले आपका ही चुकाएंगे। हाँ, यही होगा। ये स्वार्थ है माई बाप। जगत से प्रीति लगी है और भगवान से प्रीति दूर बनी है। जब तक जगत से प्रीति होगी, भगवान से बिछो होगा, तब तक हमको आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करना होगा। भगवान धन नहीं मांगता, उसे हमारे आपके धन की अभिलाषा नहीं है। वो तो कहता है भैया मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। ये जो मेरे पास में है ना वो मेरा अपना नहीं है, किसी ने दिया है। और अगर किसी ने दिया है तो प्रसाद है, जो दिया वो लेता नहीं है, उसे आपके धन की आवश्यकता नहीं है। वो एक ही चीज का उच्चारण करता, भैया मेरे शरण में जब भी आना ना तो मन को निर्मल करके आना, क्योंकि मैं निर्मल मन को प्राप्त होता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे भगवान कहते हैं कि मुझे ये कपट छल छिद्र ये सब प्रिय नहीं लगते। मेरे पास में जब आने का समय जगे ना तो मन को जरा निर्मल करके आना। स्वामी श्री सूत जी कहते हैं भैया सौनकादिक ऋषियों, आज जैसे आरती संपन्न भई भगवान के नाम का जयकारा लगाना, तैसे सामने कथा के पांडाल में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ताता छैया करके नृत्य करने लगे। व्यास गद्दी की परिक्रमा लगाई है, बाबा नारद को प्रणाम किया है, देवलोक की ओर आगे बढ़ करके चले गए। स्वामी श्री सूत जी कह रहे हैं भैया भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी भागवत सुनने के बाद में मुक्ति मिली। आगे चल करके बड़ा प्यारा एक नाम आता है गोकर्ण और धुंधकारी का, उनको भी भागवत जी की कथा को सुनने के बाद में मुक्ति प्राप्त भई है। फिर कथा श्रवण करने की विधि आगे चल करके भागवत जी है क्या, रचना किसने किया है, किसके कहने पे किया है, कब किया है, भागवत जी की कथा को सबसे पहले सुना किसने, सुनाया किसने, कब सुना है, किस प्रकार से सुनाया है, क्यों सुनाया है, और नारायण के अवतार की चर्चा एक कल के बेला में हमारे आपके बीच में बड़े प्रेम से प्रवाहित होगी। क्योंकि आज ये प्रथम दिवस की पावन बेला, और ये हमारे साउंड वाले भैया अभी ये भी बौराए हैं थोड़ा, ये भी कल ये भी सही हो जाएंगे। तो हम लोग कल से बड़े प्रेम बड़े भक्ति भाव के साथ में बैठेंगे। कथा का जो समय तय किया गया है
ये सायंकालीन की पावन बेला में 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो आप लोग भी समय का विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक विडंबना ये गांव में पाई जाती है, ज्यादा नहीं, शहरों में नहीं है, ये ग्रामीण अंचल में। शहर वाले तो समय देख करके निकल लेते हैं, बाबा बैठे 7 बजे ना बैठे, लेकिन वाके बैठ जाते हैं। लेकिन गांव में जब 1 घंटे की बाबा सत्यनारायण जी की कथा होती है ना, तब भी ये लोग बैठ करके संख्य गिनते हैं। हाँ, कितने हुए पूछते, 4 हो गए का? तो कहते हाँ 4। बोले आप निकलो, जब तक चलेंगे तब तक हवन शुरू हो जाएगी, प्रसाद लेके आ जाएंगे। हाँ, माई बाप शंख नहीं गिनना है, हो अपने समय की युक्ति को गिनना है। शाम 7 बजे से अगर कथा है ना, तो आप प्रयास करो 7 बजे हराल कथा पांडाल में आ जाओ, तब तो आदि से लेकर के अंत तक का लाभ मिलेगा। बीच में क्या हुआ पता ही नहीं चला, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कल से ठीक 7 से 10 हम लोग बड़े भाव के साथ में बैठेंगे, बड़े प्रेम से 7 से 10 बैठ करके कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद देंगे हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री संत बख्श सिंह जी को, आदरणीय विकास जी को, निशु भैया को, हमारे भैया बलवंत सिंह जी को, हमारे राम भैया, श्याम भैया, दोनों लोग बगल बगल ही बैठे हैं। आप दोनों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे कमलेश भैया बैठे हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय को, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। सबको यहीं से राम राम, जय माता दी है। हम लोग 2 बार बड़े भाव से प्रभु के पावन नाम के संकीर्तन को गुनगुनाएंगे। उसके पश्चात आरती के बाद वाणी विश्राम। कल से ठीक 7 से 10 बैठ करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। बोल कृष्ण लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विधुमात स्वामी कथा हमारे, विधुमात स्वामी कथा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
लाल की जय नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ बोल बाल कृष्ण लाल की भागवत भगवान की हमारे मुख्य यजमान व्यासपीठ पर पधार जाएंगे। हमारे मुख्य यजमान का परिवार आप भी, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी व्यासपीठ पर, जिनको भी आरती के लिए व्यास गद्दी पे आना होगा हमारे विकास भैया नीचे से आप लोग अपने हिसाब से हरि ओम। उपस्थित सभी वक्त तथा स्थान खड़े हो जाएं। जो वक्त पीछे हैं वो लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे और सभी लोग मिलकर के भाव के साथ में भगवान माधव मुकुंद की भागवत भगवान की मंगलमयी महिमामयी आरती को प्रेम के साथ में मिलकर के गाएंगे। हमारे मुख्य यजमान जी आप मंच मंदिर तक आ जाएं, व्यासपीठ तक आ जाएं। सीतारा 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 रा हरि ओम। हरि ओम। महिदकु हविः प्रजननं मे अस्य सवेरकु सर्वगणकु सस्तयेः आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं वयोरेतो अस्माशुधत्त। आरती उतारूं प्रभु जी तन मन वारूं हे बनवारी तेरी आरती उतारूं हे बनवारी आरती उतारूं प्रभु जी तन मन वारूं आरती उतारूं प्रभु जी तन मन वारूं आके सजन तेरी आरती उतारूं आके सजन तेरी आरती उतारूं श्याम सुंदर तेरी आरती उतारूं श्याम सुंदर तेरी आरती उतारूं मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बंसी भक्तों के मन मोहे प्यारी बंसी भक्तों के मन मोहे देख छपे मैं जाऊं देख छपे मैं जाऊं के सजन तेरी आरती उतारूं के सजन तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा बहारी चरणों से निकली है गंगा बहारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों का दर्शन पाऊं मैं उन चरणों बिहारी लाल
सजन तेरी आरती गाऊं बाकी सजन तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छत्ता बन जाओ एक युगल छत्ता बन जाओ सजन तेरी आरती गाऊं बाकी सजन तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं पूरे तारन करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम साता संतम हृदयारविंदे भावं भवानी नहीं तुम नमामि बाकी सजन तेरी आरती गाऊं बाकी सजन तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम राधे श्याम हरि ओम महारार्तिक्यं गृहणं जलेन शीतलेहि करणं वः पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्त शिखाहिस्तानि गङ्गडा ते खागुं सहस्रयोजने उदयवानि दमसे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्य सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम सर्वशक्ते च विद्महे कामाख्या देव्यैश्च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरि ओम अंजने नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकाब्जकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगर्भे लरसालपुष्पैः विलवप्रवालतुलसे दलमालद्वेभे तां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अनंत कोटि प्रणमामि नमस्करोमि पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।